अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए किस तरह काम करें। घर में बैठी ख़वातीन आपको देख रही हैं, इस वक्त उनको आप क्या पैगाम देंगी या क्या छोटा सा बिजनेस अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो उनको गाइड करें। इस तरह के स्टॉल से अपनी इनकम को इंक्रीज़ करिए। बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं और मुल्की माशियत में बिल्कुल इजाफा होगा। जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं समझे कि 15 कर रहे हैं तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ख़वातीन के काम करने से भी। अगर ख़वातीन के पास स्किल्स हैं तो उनको अवेल करना चाहिए। उनको अगर कोई स्टिचिंग करना चाहती हैं, कोई ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हैं, कोई फूड का काम करना चाहती हैं तो वो ज़रूर आगे आएँ और काम करें। मर्दों के अंदर आप काम कर रही हैं, बहादुरी वाला काम है, आपको कैसा फील हो रहा है? अगर हम बाहर निकले हैं तो मर्दों जैसे ही बाहर निकलते हैं, मर्द बन के निकलते हैं। अगर लेडीज़ बन के निकले तो हम कामयाब नहीं हैं। मर्दों के माहौल में तो कभी किसी ने आपको तंग किया हो? नहीं, फिलहाल हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। वो भी आते हैं, हमसे अच्छी डील करते हैं, हम उनसे अच्छी बात करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से बात करते हैं। जो ख़वातीन बाहर रोड पे मांगती हैं, भीख मांगती हैं इशारों पे, उनको आप क्या कहेंगे कि वो बेहतर है कि आप में दिन? हम बेहतर हैं, बहुत अच्छी भली भी हो के भी इस तरह का काम करें, पर होना नहीं चाहिए इस तरह का। एक अंधा होता है, एक लूला होता है, समझ में आता है वो मांगने वाले हैं। जो ठीक ठाक लोग हैं, जो ठीक ठाक लड़की हैं वो मांग रही हैं, ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं, ये बहुत बुरी है। मर्द जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसे आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपके बहुत काम जो है वो आपके संवारता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल नई बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरबाब बशर मिर्ज़ा। आज हम मौजूद हैं जलानी पार्क में और आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि ख़वातीन मुल्की मईशत में किस तरह अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस हवाले से हम ख़वातीन से बात करेंगे। आइए चलते हैं पार्क की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बताइएगा कि आप जो हैं किस इलाके से आई हैं और किस चीज़ का आपने स्टॉल लगाया है यहाँ पर? मैं लाहौर से ही हूँ। मैंने ये साग रोटी का स्टॉल लगाया है, तो साग रोटी बना रहे हैं, सरसों का साग और मकई की रोटी, साथ मक्खन अचार दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मर्दों के अंदर आप काम कर रही हैं, बहादुरी वाला काम है, आपको कैसा फील हो रहा है इस तरह काम करके? मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। अगर हम बाहर निकले हैं तो मर्दों जैसे ही बाहर निकलते हैं, मर्द बन के निकलते हैं। अगर लेडीज़ बन के निकले तो हम कामयाब नहीं हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है काम करते हुए। मेरी हर लेडी से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, बाहर निकले, हमारे जैसे वो भी काम करें तो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि इस तरह मर्दों के माहौल में ये काम करते हुए आपको किसी परेशानी हुई हो, कभी किसी ने आपको तंग किया हो या कभी आपको फील आई हो कि हम जो हैं मर्दों में खातून हो के मर्दों में काम कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल हमें ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने तंग नहीं किया। सारे जो भी आते हैं हमसे अच्छी डील करते हैं, हम उनसे अच्छी बात करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से बात करते हैं। हमारे शहर में जो है चौराहों पर ख़वातीन जो हैं वो भीख मांगती हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम है कि उनको मेहनत करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे उनके बारे में? मेरा तो यही उनके लिए पैगाम है कि मेहनत करें। मेहनत में बहुत सुकून मिलता है और मेहनत के पैसे से दिल भी खुश होता है, बरकत भी अल्लाह ताला डालता है उसमें। तो यही है कि अपनी मेहनत करें, मेहनत से कमाएं। जी, आपने इनकी बात सुनी। आगे जो है हलवा पूरी का स्टॉल है, उस तरफ बढ़ते हैं और उनके बारे में पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी, हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं, अब उनसे पूछते हैं वो क्या ये कर रही हैं। जी, ये दसिया जी कि सकाफत है और की चीज़ तुम तैयार कर रहे हो? मैं मकई की रोटी, सरसों का साग और मक्खन अचार के साथ और देसी घी, दुनिया दी पसंदीदा खाना है, देसी खाना है और नाल लस्सी भी चाटी दी है, गोल गप्पे भी। ये असी तैयार करने हर साल जदों ही लगदी है, दुनिया शौक ना खाती साड़ी दुकान तो आके। ये विरसा साडा बनया होया है, साडा इस्लामाबाद भी है होटल, इत्थे भी होटल असी हर साल लेने हैं। किस इलाके से आए हुए हैं आप लोग? ये बताइए। से ये लाहौर से हैं। इससे इनकी गुजर बसर कैसे होती है और किस तरह इनका घर का खर्चा चल जाता है? मेरे साडे माशाल्लाह बच्चे भी हैं, खाते पीते, इस वजह तो आज मेहनत करेंदी बाहर निकल के। बच्चे छोटे हैं, इस वजह तो आप करके तो मेहनत मुनत मजदूरी बचत निकल आती थोड़ी बहुत ही। बस महंगाई है, बड़ी महंगाई है, पर मुड़ बस गुजारा तो करना ही है। जी, उनका कहना है कि महंगाई है और उन्होंने गुजारा करना है। गुजारा करने के लिए वो जो हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ऐसे जो हैं स्टॉल्स लगाते हैं। जी, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमें बताइएगा कि ये आपने स्टॉल किस चीज़ का लगाया हुआ है और इसमें आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं? सर, ये हमारा चाइनीज़ फूड का है, 110 चाइनीज़ कुजीन के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, उसमें आप ये बताएं कि इस तरह आपने स्टॉल लगाया हुआ है, मर्दों में आप काम कर रही हैं, कोई आपको परेशानी तो नहीं होती? आपको कैसा महसूस होता है इधर काम करके? बहुत अच्छा महसूस होता है और परेशानी तो कोई ऐसी ख़ास नहीं होती भी। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर और मज़ा भी आ रहा है काम करने का। फ़िलहाल तो हमें कोई परेशानी नहीं है।
चलें ठीक है, आपको परेशानी नहीं हो रही। उसमें एक और बात बताइएगा कि इस तरह के स्टॉल से आपको कैसा लगता है, मुस्बत मईशत की तरफ हम जा रहे हैं, आपका घर का आप मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर रही हैं, इसके बारे में बताइएगा कि इससे कैसा फ़ायदा जी होता है? बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिव वे की तरफ जा रहे हैं और मुल्की माशियत में बिल्कुल इजाफा होगा। अगर मर्द काम कर रहे हैं तो समझें कि उसके साथ अगर कोई ख़वातीन भी काम करती हैं तो ऑटोमेटिकली फ़र्क तो आएगा। जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं समझे कि 15 कर रहे हैं तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ख़वातीन के काम करने से भी, और मुल्की माशियत तो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी कि अगर मर्द के साथ साथ शाना बशाना और ख़वातीन भी काम करती हैं तो उसमें फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। अब आप जो घर में बैठी ख़वातीन आपको देख रही हैं इस वक्त, उनको आप क्या पैगाम देंगी कि वो अपने जो हैं घर में मर्दों के साथ अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए किस तरह काम करें और क्या क्या छोटा सा बिज़नेस, अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो उनको गाइड करें? जी मैं समझती हूँ कि अगर ख़वातीन के पास स्किल्स हैं तो उनको अवेल करना चाहिए। उनको अगर कोई स्टिचिंग करना चाहती हैं, कोई ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हैं, कोई फूड का काम करना चाहती हैं तो वो ज़रूर आगे आएँ और काम करें, और इसमें बहुत फ़ायदा है, अर्निंग भी होती है। आप देखिए हमारे मुआशरे में डिप्रेशन बहुत है, स्पेशली घर में रहने वाली ख़वातीन में बहुत सारे मसाइल हैं उनको, तो जब वो घर से बाहर निकलेंगी काम करेंगी तो उनको अर्निंग भी होगी, डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी उनको, उनका टाइम जो है अच्छा गुजरेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात की। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टॉल की तरफ, वो देखते हैं वहाँ ख़वातीन क्या कर रही हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं गोलगप्पे के स्टॉल पर, हम उनसे जानते हैं वो किस इलाके से आई हैं और वो क्या कहना चाहेंगी। हम वाल्टन 7 नंबर से आए हैं, मदीना कॉलोनी 8 नंबर की पैदाइश है। अच्छा, आप वाल्टन से आई हैं, आपने इधर गोलगप्पे का स्टॉल लगाया है, आप बताएं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है आने, और जो ख़वातीन घर में काम करना चाहती हैं आप उनको क्या देंगी, एडवाइस देंगी, क्या नसीहत करेंगी, किस तरह वो काम शुरू करें? किस तरह काम शुरू करें? फ़िलहाल मैंने तो अपना ही लगाना है, मुझे तो इसमें कोई इतनी वो नहीं है प्रॉफिट। ठीक है, एक तो जिनको होती है ना उनको समझ में आता है, जिनके सर पे नहीं है। हमारी फैमिली है, क्योंकि बचत इतनी होती है मुझे इतनी में 1000 रुपये जो मिलता है वो 750 किराया लग जाता है, 250 बचता है, 250 में बंदा क्या कर सकता है। ठीक है, पहली बात ये सुबह से लेकर शाम तक खड़े होना, 1 मिनट भी सांस भी लेनी नहीं, बैठना भी नहीं है। यहाँ पे बैठना तो लोन नहीं है ना, वो कहते नहीं बैठना नहीं, यहाँ खड़े होकर काम करना है। लेकिन इसमें मेहनत से आपको फ़ायदा तो होता है, मतलब मेहनत से आपको दिली सुकून तो मिलता है कि मेहनत की रोज़ी कमा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का। तो जो ख़वातीन बाहर रोड पे मांगती हैं, भीख मांगती हैं इशारों पे, उनको आप क्या कहेंगे कि वो बेहतर है कि आप में दिन? शुक्र है हम बेहतर हैं, बहुत अच्छी भली भी हो के भी इस तरह का काम करें, पर होना नहीं चाहिए इस तरह का। मांगने वालों का हक जो होता है वो मांगने वालों का होता है, ठीक है ना। एक अंधा होता है, एक लूला होता है, समझ में आता है वो मांगने वाले हैं। जो ठीक ठाक लोग हैं, जो ठीक ठाक लड़की हैं वो मांग रही हैं, ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं, ये बहुत बुरी है। आप उनको यही कहेंगे कि थोड़े से इन्वेस्ट करके कारोबार करें, और किस तरह, अगर आपका ये कारोबार उन्होंने ठेला लगाना है तो कितना उनको पैसे लगेंगे, किस तरह वो काम शुरू करेंगे, ये भी बता दें। उनका तो मुझे पता नहीं, ये हम खुद बनाते हैं, ठीक है, ये काम मुझे आता है, हमारे लिए तो आसान ही है, उनके लिए शायद मुश्किल हो। जी तो चलें ठीक है, उन्होंने बताया कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन ख़वातीन जो है घर में बैठकर अपने काम शुरू कर सकती हैं, घर में ये गोलगप्पे तैयार करके वो अपना घर का गुजर बसर कर सकती हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अगले स्टॉल की तरफ और मुख्तलिफ ख़वातीन से बात करेंगे। ख़वातीन ने स्टॉल आप दे दें, किस तरह अपने घर को सपोर्ट कर रही है, क्या करना चाहिए? मैं तो बस यही कहूँगी कि ख़वातीन अगर इन सब मामलों में हिस्सा ले रही हैं तो बहुत अच्छा कर रही हैं, और अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं और ऐसे इवेंट से फ़ायदा उठा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कह रही हूँ कि और भी बाकी लोगों को भी इस तरह इस इवेंट में और स्टॉल्स वगैरह लगाने चाहिए, ताकि जो ख़वातीन मतलब ज़्यादा मतलब जो मेल से कांटेक्ट करने में झिझकती हैं वो फीमेल से ज़्यादा अच्छे तरीके से कांटेक्ट कर सकेंगी और इस इवेंट को एंजॉय भी कर सकेंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ख़वातीन की मेहनत के ऊपर वो क्या कहती हैं। जी, ख़वातीन यहाँ पे काम कर रही हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमारे मुआशरे में जो लोग काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं, मर्द और औरत का काम करना बराबर समझा जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बराबर हकूक़ दिए हैं मर्द और औरत को। ठीक है, मर्द जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसे आप अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो वो आपके बहुत काम जो है वो आपके संवारता है। एक लाइफ पार्टनर की हैसियत से ले लें, और जो औरतें अगर घर से काम करने के लिए निकलती हैं ना, कुछ मर्द ऐसे हैं कि मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी कि वो लोगों को, औरतों को ताने कसते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर कोई औरत घर से निकली है और वो मजबूर है पीछे से, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई आया है तो आया हम उनकी मजबूरी समझें, उन्हें कोई
डिग्रेड ना करें, उन्हें बराबर के हकूक़ दें, इज़्ज़त दें। सबसे पहले तो आप औरत को इज़्ज़त दें। मैं ये नहीं कहती, लोग कहते हैं कि औरत थोड़ी इज़्ज़त की हकदार है, लेकिन नहीं, औरत बराबर इज़्ज़त की हकदार है। जबकि हमारी अगर जहाँ तक बिज़नेस की बात आती है तो हमारी बीबियों ने भी काम किया, उन्होंने भी तिजारत की, लेकिन आप ये देखें कि लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हमारा इस्लाम जब औरत को हक पूरा देता है, उसे आज़ादी देता है हर तरह की, लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगी कि अगर कुछ मर्द हज़रात अगर गलत है ना, तो यहाँ पे हमारे मुआशरे में कुछ औरतें भी गलत हैं, लेकिन उनकी वजह से जो बाकी लोग हैं ना, जो बाकी मजबूर ख़वातीन घर से निकलती हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाई जाती है, फिर वो सबको एक ही रैंक में लेके चलते हैं लोग। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, और कम से कम जो है आप ये सोचकर औरत की इज़्ज़त करें कि आपके घर में भी जो आपकी माँ बहन बेटी बैठी हुई है वो भी एक औरत ही है। दुनिया है, मुकाफ़ात अमल है, आपको वो वापस मिलता है। अगर आप किसी की इज़्ज़त ख़राब करते हैं तो आपकी भी ऑलरेडी होती है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आप इज़्ज़त करें उन वुमेंस की जो मेहनत कर रही हैं और उन्हें सपोर्ट करें। जी अच्छा, इसके अलावा जो ख़वातीन को किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह मर्द ताने देते हैं, अगर आप उस बारे में कुछ कहें तो। ताना कसी नहीं करनी चाहिए। औरतें घर से निकली हैं, अगर वो मजबूर हैं तो आप उसे पीछे से ताना कशी का शिकार नहीं कर सकते। इस तरह औरतों की, हमारे मुआशरे में औरतों की, बहू बेटियों की इज़्ज़त ही महफूज नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ ना कि आप उस मजबूरी को समझें कि औरत निकली है तो वो मजबूर है। और हमारी हाई फाई सोसाइटीज़ की लड़कियाँ क्यों नहीं काम करती? क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन जो निकली हैं वो मजबूर हैं, तो मजबूर हैं तो निकली हैं ना। अब एक क्वालिफाइड औरत जो है वो एक, अगर वो बैठी है ना, एक अच्छे रैंक पर बैठी है, तो लोग छोड़ते उसको भी नहीं है, लोग बात करते हैं। हमारे मुआशरे में ही औरत का काम करना गलत समझा जाता है, जबकि मैं पीछे एक बात कह चुकी हूँ कि हमारा इस्लाम भी औरतों को तिजारत की इजाज़त देता है, लेकिन औरतों को भी ज़रा थोड़े से अपने इखलाक में रहकर, और अगर वो काम करना भी चाहती हैं ना तो मर्द नहीं करने देते। तो बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे जिलानी पार्क में। हमने मुख्तलिफ़ ख़वातीन से बात की, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ लिए किस तरह वो अपने बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म उनको किस तरह मददगार साबित होते हैं उनके घर वालों की कफ़ालत में, और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मज़ीद प्लेटफॉर्म्स उनको जारी करती रहे, बनाती रहे, ताकि ख़वातीन जो हैं वो मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।